हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज के क्लास में हम करने वाले हैं पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 1 2 हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके आप देख लेना। और हाँ, पैसेज की पीडीएफ को मैं रेगुलरली मैं दे देता हूँ पैसेज कराने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके थ्रू ज्वाइन कर लो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके @A to Z स्टडी लिखोगे तो आपको आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अब इस पैसेज को स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो ये जो हमारा ना पैसेज आज बहुत ही अमेजिंग है, मतलब छोटा कर दिया मैंने। पहले वाले 2 पैसेज में आपने कमेंट किया कि सर पैसेज बहुत बड़ा बड़ा करा रहे हो, छोटा कराओ। ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं, छोटा ही छोटा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पैसेज कर लेंगे तो फिर आपको बड़ा बड़ा करने में भी मज़ा आएगा। जस्ट छोटा सा एक पैसेज को मैंने पिक कर लिया आपके लिए। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू बिलीव यू कैन, मतलब आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो, कॉमा यू कैन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ यू बिलीव यू कैन, कॉमा यू कैन। अब ये कोई मिस प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है ना, टाइपिंग एरर नहीं है, ये राइट सेंटेंस है। कह रहा है कि अगर आप ये सोचते हो, आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो किसी काम को, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट, अगर आप विश्वास करते हो कि मैं नहीं कर सकता, कॉमा यू कैन नॉट, तो आप उस काम को बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, थिंक निगेटिवली, मतलब नकारात्मक सोचना, एंड यू विल गेट अ निगेटिव रिजल्ट। अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो आप कैसा रिजल्ट पाओगे भाई, नकारात्मक ही पाओगे, परिणाम पाओगे। बिकॉज बाय योर थॉट्स, मतलब आपके सोच के द्वारा, यू क्रिएट अ निगेटिव एटमोसफेयर। अपने सोच से आप क्या क्रिएट करते हो भाई, क्रिएट मतलब बनाना, एक नकारात्मक वातावरण बना लेते हो, विच इज़ हॉस्पिटेबल टू निगेटिव रिजल्ट। जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, किसके लिए मेहमान नवाजी करता है भाई, नकारात्मक परिणाम के लिए। अब हॉस्पिटेबल का मतलब क्या हुआ, सेवा सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना। जैसे गेस्ट आता है ना, तो उसको हम लोग जो सेवा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटेबल। ठीक है, हॉस्पिटलाइज, ठीक है ना, तो वही चीज़ है। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या हुआ भाई, किसी का जैसे कोई आया आपके पास तो उसके लिए जो आप सेवा सत्कार कर रहे हो, तो ये किसके लिए हॉस्पिटेबल का यूज़ यहाँ पे हम सेवा सत्कार के लिए नहीं करेंगे, बल्कि ये बोल रहा है यू क्रिएट अ निगेटिव एटमोसफियर विच इज़ हॉस्पिटेबल टू निगेटिव रिजल्ट। मतलब आपके पास किस चीज़ से आप घिर जाओगे, नकारात्मक रिजल्ट से। ठीक है ना, मतलब आपके पास कोई गेस्ट आया तो आप उसके पास क्या होते हो, सेवा में उसके पास लग जाते हो। वैसे ही आप अगर आप निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव वातावरण क्रिएट करके आपके चारों ओर इर्द गिर्द क्या होगा, नकारात्मक रिजल्ट ही आपको मिलेगा। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब जस्ट इसके, अब ये पूरा एक जो है ना फ्रेजल वर्ब है। ऑन द कंट्रेरी, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी नहीं, कॉन्ट्रेरी, इसका मतलब होता है ठीक विपरीत, इसके विपरीत। थिंक पॉजिटिवली, मतलब आप सकारात्मक सोचो, एंड यू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमोसफियर। आप क्या करते हो भाई, एक सकारात्मक वातावरण को क्रिएट कर लेते हो, विच मेक्स पॉजिटिव रिजल्ट्स असर्टेनली, मतलब वो निश्चित ही क्या करेगा, आपको सकारात्मक वातावरण वातावरणीय परिणाम देगा। अब ये कंप्लीट सेंटेंस देखो क्या बोल रहा है, हमने ये पूरा पैसेज पढ़ना है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे तक बोल रहा है इफ़ यू बिलीव यू कैन देन यू कैन, मतलब आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर लोगे उस काम को। इफ़ यू बिलीव यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, मतलब आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आप बिल्कुल उस काम को नहीं कर सकते। थिंक निगेटिवली, मतलब आप क्या करते हो, एंड यू विल गेट ए निगेटिव रिजल्ट। अगर आप नकारात्मक सोचते हो, निगेटिव सोचते हो तो निगेटिव रिजल्ट पाओगे। बिकॉज बाय योर थॉट्स, अपने सोच के द्वारा, यू क्रिएट अ निगेटिव एटमोसफेयर। आप एक नकारात्मक क्या करते हो भाई, एटमोसफेयर को, मतलब वातावरण को क्रिएट कर लेते हो, विच इज़ हॉस्पिटेबल टू निगेटिव रिजल्ट, जो कि आपका हमेशा नकारात्मक परिणाम के रूप में आपके सामने आता है। ऑन द कंट्रेरी, ठीक इसके विपरीत, थिंक पॉजिटिवली, आप सकारात्मक सोचो, एंड यू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमोसफेयर। और क्या करोगे भाई, सकारात्मक सोचने से सकारात्मक वातावरण बना लोगे चारों ओर, विच मेक्स पॉजिटिव रिजल्ट्स असर्टेनली, मतलब वो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम ही देती है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अब इसमें से कुछ वर्ड थे। एटमॉस्फेयर का मतलब होगा, पता होगा, वातावरण। ऑन द कंट्रेरी का मतलब लिख देना ठीक इसके विपरीत। ठीक है, हॉस्पिटेबल का मेहमान नवाजी करना या फिर सेवा सत्कार करना किसी का, तो आप निगेटिव रिजल्ट का सेवा सत्कार करोगे। ठीक है, सर्टेनली का मतलब निश्चित होना, इसमें से कोई वर्ड आपके लिए अब टफ नहीं होगा। ठीक है, अब आगे लिखो। टू कल्टिवेट, कल्टिवेट मतलब क्या करना, उपजाना, उपजाना, खेती करना, उपजाना, कहीं भी उपजाओ, मतलब उपजता है ना, उसको बोलते हैं। टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब आप सकारात्मक विचारों को उपजाओ। स्पीक होपफुली, मतलब आशापूर्वक बोलो, अबाउट एवरीथिंग, हर एक चीज़ के बारे में आप आशापूर्वक बोलो, निगेटिव बोलो ही नहीं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे आपका एग्ज़ाम आपने दे दिया, आप लोग क्या बोलते हो, अरे पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। वहाँ पे क्या सोचना है कि भाई एग्ज़ाम अच्छा गया है, रिजल्ट आ ही जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीक होपफुली। ठीक है। देन फीड योर माइंड विथ गुड नॉरिशिंग एंड होलसम थॉट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स होंगे। नॉरिशिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, होलसम मतलब अच्छी चीज़ें, ठीक है, अच्छाई। अब वही चीज़ बोल रहा है कि अपने फीड मतलब खिलाना, अपने माइंड को खिलाओ। खिलाओ नहीं मतलब अपने माइंड में भरो, कहने का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब खिलाने का अर्थ में नहीं है, अर्थ कुछ और दे रहा है। अपने माइंड में क्या भरना है आपको, अच्छी पालन पोषण या फिर पोषक चीज़ें जो आपके दिमाग के लिए अच्छी चीज़ है, एंड होलसम अच्छी विचारों को अपने दिमाग में डालो। कीप गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स मतलब अच्छे दोस्तों के साथ रहो। हु आर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशावादी हो, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। रीड स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब स्क्रिप्चर्स का मतलब धर्म ग्रंथ, जैसे पवित्र किताबें है ना। विच विल मतलब इसको आप क्या बोल रहे हो, रीड स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ो। विच विल कास्ट अवे योर निगेटिव थॉट्स, जो कि आपके नकारात्मक विचारों को दूर भगाएगी। कास्ट अवे का मतलब होता है दूर भगाना, ठीक है, भगा देना। कास्ट अवे का मतलब लिख लेना, भगा देना। लास्टली मतलब अंततः प्रे अ ग्रेट डील एंड काउंट द ब्लेसिंग दैट गॉड हैज़ गिवन यू, मतलब भगवान से क्या करो भाई, प्रार्थना करो और उस चीज़ को देखो जो भगवान ने आपको दे रखा है। दस मतलब इसलिए यू कैन ओवरकम निगेटिव थॉट्स ऑफ फेलियर एंड कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सक्सेस। अभी देखो इसका मतलब ओवरकम का मतलब क्या होता है, विजय हासिल करना, किसी चीज़ को पराजय कर देना। उससे क्या होगा भाई, यू कैन ओवरकम निगेटिव थॉट्स, ठीक है, मतलब आप नकारात्मक विचारों पर क्या करोगे, विजय प्राप्त कर लोगे। ऑफ फेलियर एंड कल्टिवेट मतलब असफलता से, मतलब वही चीज़, पूरा सेंटेंस यहाँ तक था, मैंने आधा ही पढ़ा। दस यू कैन ओवरकम नेगेटिव थॉट्स ऑफ फेलियर, आप असफलता के नकारात्मक विचारों पर क्या करोगे, आप विजय प्राप्त कर लोगे। एंड कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड क्या करोगे, उपजाओगे किस चीज़ को भाई, सकारात्मक विचारे जो कि आपकी सफलता की रास्ता बनती है या फिर सफल हो जाते हो जिससे। बात समझ में आ गया। कंप्लीट पैसेज किस चीज़ पे था भाई, हमेशा पॉजिटिव सोचने पे। अब क्वेश्चन आंसर देखो, हमें पता चलता है क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, थिंक निगेटिवली एंड यू विल गेट। अगर आप नकारात्मक सोचते हो तो क्या मिलेगा आपको, बैड रिजल्ट मिलेगा, या फिर इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब तुरंत, ठीक है, या फिर तुरंत परिणाम मिल जाएगा, या फिर निगेटिव रिजल्ट या फिर पॉजिटिव। अगर निगेटिव सोचोगे तो कैसा मिलेगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि निगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा आपको। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा, इफ़ यू वांट टू कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। कल्टीवेट का मतलब उपजाना, कैसा, पॉजिटिव विचारों को उपजाओ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कल्टीवेट पॉजिटिव थिंकिंग, अगर आप सकारात्मक विचारों को उपजाना चाहते हो, मतलब लाना चाहते हो, तो क्या करना होगा, यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, यू शुड स्पीक बोल्डली। आपको देखो पहला बोल रहा है कि आपको यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली, आपको सोचना और बोलना है आशापूर्वक, ठीक है, मतलब नहीं ये काम हो सकता है। या फिर यू शुड स्पीक बोल्डली, या फिर आप मतलब ज़्यादा जोर से बोलोगे, बोल्डली बोल्ड होके बोलोगे, तब आप पॉजिटिव थिंकिंग को उपजा सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया। यू शुड स्पीक सॉफ्टली, अगर आप विनम्र होकर बात करोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। या फिर यू शुड स्पीक लाउडली, या फिर आप चिल्ला के बात करोगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। सेंटेंस वही बोल रहा है ना कि इफ़ यू वांट टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब आपको अगर पॉजिटिव थिंकिंग लाना है तो आपको क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कि यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली। आपको क्या करना चाहिए, होपफुली आशापूर्वक बोलना चाहिए और सोचना चाहिए, जिससे आपको क्या होगा भाई, पॉजिटिव थिंकिंग को आप कल्टीवेट कर पाओगे, मतलब उपजा पाओगे माइंड में। द पैसेज इज ऑन, ये पैसेज किस चीज़ पर था, मैंने बोला ना ये किस चीज़ पे था, पॉजिटिव थिंकिंग पे। तो आप बोलोगे पॉजिटिव तो है ही नहीं कुछ ऑप्शन में। तो देखो एक वर्ड आपको इस पैसेज में मिला था, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, आशावादी जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना, लिख लेना ऑप्टिमिज्म। तो वही है। और एक ये राइट आंसर भी हो जाएगा कि ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्टिमिज्म पे बेसिस ये क्वेश्चन मतलब पैसेज कंप्लीट किस चीज़ पे था, तो ऑप्टिमिस्ट पे, ठीक है। अब ये पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, जो निराश है, जो हमेशा निगेटिव सोचता है, ठीक है ना। और टूरिज्म का तो मतलब पता होगा, यात्रा। और नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है, जो हमेशा नेचर के बारे में सोचता हो, प्राकृतिकवादी। वाट विल कास्ट अवे योर निगेटिव थाट्स, कास्ट अवे का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ कमेंट करके। कास्ट अवे का मतलब बताया था क्या मैंने, याद है ना आपको, चलो अच्छी बात है कि आपके निगेटिव थाट्स को क्या भगा सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे बोल रहे हैं, वाट विल कास्ट अवे योर निगेटिव थॉट्स, ऐसा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपके निगेटिव थॉट्स को दूर भगा सकता है। न्यूज़पेपर्स,
मैगजीन्स, बुक्स और हॉली बुक्स। मैंने बोला था स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है, पवित्र ग्रंथ, तो वही चीज़ है, उसी का सिनोनिम हो गया हॉली बुक्स। हॉली बुक्स का मतलब भी क्या होता है, पवित्र, HOLI का मतलब, HALY का मतलब ये क्या होता है, पवित्र, और HOLI मतलब जो होली खेलते हैं वो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलो वन बाई वन हम लोग पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। गुड फ्रेंड्स एलिवेट आवर थॉट्स, ठीक है, अच्छे दोस्त क्या करते हैं, हमें अच्छे विचारों को हमें लाते हैं, एलिवेट मतलब लाना, ठीक है ना। प्रेयर मतलब ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही बात है भाई, गुड फ्रेंड्स एलिवेट आवर थॉट्स, हमारे क्या करते हैं भाई, अच्छे विचारों को हमें देते हैं हमारे दोस्त, अच्छे फ्रेंड। प्रेयर हेल्प्स अस टू कीप आवर माइंड क्लीन, हमारे जो प्रार्थना है, अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारा दिमाग कैसा होगा, माइंड क्लीन होगा, सही बात है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज अ पेसिमिस्ट इनटू एन ऑप्टिमिस्ट, ये बोल रहा है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक निराशावादी को आशावादी में बदल दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैसेज तो उसी पे था ना कि अगर आप निगेटिव सोचते हो तो ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग बन जाओगे, थिंकर बन जाओगे। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल भी गलत है, बोल रहा है कि आप जो पेसिमिस्ट है वो कभी भी ऑप्टिमिस्ट नहीं बन सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसेज तो वही बोल रहा है ना कि आप बन सकते हो, किस किस तरीके से वो भी बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ही, बिकॉज बोल रहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। चलो 5 क्वेश्चन पैसेज में होते हैं, ऐसे तो एग्जाम में 4 ही आते हैं, मैंने 5 कराया, और साथ ही मैंने आपको यहाँ का आंसर की मैंने आपको दे दिया, PDF आप ले लेना। और हाँ, वीक में एटलीस्ट सारे पैसेज को कम से कम 1-2 बार जितना मैंने दिया है आपको, और जो आगे देते रहूँगा उन सबको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगर आप